अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। तमाम रमज़ान बड़े इत्मीनान के साथ मुकम्मल हुआ। रोज़े नमाज, तरावी, सदका खैरात भी कई लोगों ने अदा किया। खैर कुल मिलाकर रमज़ान का मुबारक महीना आखिर ख़त्म हुआ। इससे पहले भी कई रमज़ान हमने गुजारे और ख़ासकर लॉकडाउन के दौरान भी किस तरह मस्जिदों को बंद किया गया था। तरावी कितनी मुश्किल से घरों की छतों पर, घरों में चोरी छिपे अदा करनी पड़ती थी। सभी को इसका इल्म है, पर क्या रमजान का पैगाम हमारे जहनों में क्यों कर नक्श नहीं हो पा रहा। जहाँ इस्लाम भाईचारा खुद का पैगाम देता है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है, और एक जगह पर कुरान खुद कहता है कि मुसलमान आपस में भाई की तरह और आपस में नर्म है और काफिरों पर सख्त है। अगर तुम आपस में लड़ते रहोगे और शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह तुम ना रहोगे तो काफिरों के सामने तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। खैर आज तमाम बातों का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुसलमानों के किन किन अमालों पर मातम किया जाए समझ में नहीं आ रहा, जबकि तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिश रोजाना हर लम्हा चली जा रही है। बेलगाम जिला के मुडलगी से खबर हासिल हो रही है कि ईद की नमाज में किस मसलक का इमाम हो और फला मसलक के इमाम के पीछे नमाज अदा नहीं होगी की तरह आज भी घटिया और तफरके की जहारत में मुलविस लोगों को देखकर आपको क्या लगता है, आखिर क्या अब भी जागने का वक्त नहीं आया? लिहाजा पुलिस थाने तक मामला गया और आखिर में नमाजों को बजाय ईदगाह के मस्जिदों में ही अदा करने का हुक्म इंतजामिया की जानिब से देने की इत्तला हासिल हुई है। पिछले कई सालों से यहाँ मसले के इख्तलाफात होने की बात कही जाती है। देवबंदी बरेली की तकरार काफी पुरानी है। 2 साल तक कोरोना की वजह से पुलिस इंतजामिया या वक्फ बोर्ड ने सुलह करने की कोशिश की थी, लेकिन जहां जिनके रगों पे में मसलक का जहर अंदर तक दाखिल हो चुका हो कैसे मान सकते थे। लिहाजा इमामत और खुतबा इस तरह दोनों मसलकों को बांट कर दिया गया था। इस साल जब किसी तरह की पाबंदियां न होने की वजह से ईदगाह में नमाज अदा करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ इस्लामी भाईचारे के बजाय मसल के इख्तलाफात के सबक पढ़कर आए कुछ लोगों ने पहले हमारी जमात इमामत करेगी या फिर फला जमात के पीछे नमाज नहीं होती कहते हुए इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। आखिर में मजबूरन हुकूमत को मस्जिदों में ही नमाज अदा की जाए का हुक्म नाफिज किया गया। यहाँ तक कि इस इख्तलाफात को हवा देने वालों में कुछ नाम निहाद दीनी जिम्मेदारान का भी किरदार होने की बात कही जा रही है। जो भी हो, लेकिन जहाँ मुसलमानों के जिंदा रहने पर ही सवाल उठाए जा रहे हो, उन्हें खुले आम नस्ल खुशी की बात कही जा रही हो, मुसलमानों को अछूता बनाने का मुनज़्ज़म मंसूबा बना दिया हो, ऐसे वक्त में भी अगर हम मसलक के दायरे छोड़कर मुसलमानियत पर आना नहीं चाहते तो यकीनन इस माशरे का कटना लाजिम हो जाता है। समझ में नहीं आता आखिर इस इंतहा का जहर ये लोग कहां से लाते हैं, और उन दीनी जिम्मेदारों पर भी ताज्जुब होता है जो इसे हवा देकर और इख्तलाफात की फिजा बनाकर नेकी कर रहे हैं। समझते हैं क्या ये माशरा इस तरह आपस में ही लड़ने का आदी हो चुका हो? क्या फिरका पर से लड़ पाएगा? यहां तक सुना जा रहा है कि कुछ लोग बजरंग दल आरएसएस से भी ज्यादा दुश्मन मसलक वालों को समझते। जरूरत है ऐसे वक्त में इख्तलाफात, तमाम तफरके, तमाम रजिशों को भुलाकर एक उम्मत बनकर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करते, इस तरह और भी जलील होते जाएंगे। मेरा तमाम नौजवानों से अपील है, मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि नौजवान आगे बढ़े। जो नफरती गिरोह हमारे दरमियान पनप रहे हैं, इन्हें अहदों से हटाकर इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहरा करे। किसके पीछे नमाज होती है नहीं होती इसका फैसला तो अल्लाह करता है। अल्लामा इकबाल ने कहा, दागे सुजूद अगर तेरी पेशानी पर है तो क्या कोई ऐसा सजदा भी करके जमीन पर निशान रहे। इसी तरह अल्लामा इकबाल ने इसी आपसे इख्तलाफात कहा कि मनफात एक है इस कौम का, नुकसान भी एक ही सबका, नबी दीन भी ईमान भी, हर में पाक भी, कुरान भी, अल्लाह भी एक। कुछ बड़ी बात होती कि होते मुसलमान भी एक। आगे ये भी कहा कि तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अब इस कौम का मुहाफिज क्या अल्लाह हो सकता है जो हर बात में मसलक को लेकर लड़ती हो? जब कुरान ने कहा कि तुम एक जिस्म की तरह हो, हदीस चीख चीख कर उम्मत को मुत्तहिद होने की बातें बयान कर रही है, तो आखिर ऐसे कौन से मदरसे, ऐसे कौन से दीनी रहबर से रहबरी हासिल करते होंगे जो ऐसे वक्त में भी एक दूसरे के पीछे नमाज न होने के फतवे दिए जाते हैं और इस पर फक्रिया तौर पर अमल भी करते रहते हैं। इस आखिरी दौर में नौजवानों को ही आगे बढ़ना होगा और क़यादत को महज एक उम्मत की बिना पर अपने हाथ में लेना होगा। कुछ फितने जरूर उठेंगे, लेकिन इन फितनों को पैरों से रौंदना होगा। हो सकता है कि शायद अब संगी विचारधारा के लोग हमारे घरों में मीर सादिक पैदा करना चाहते होंगे। वैसे भी मुनाफिकत खुलकर सामने आ रही है, मुखबिर खबरियों की तो भरमार हो चुकी है। ऐसे में आपसी इख्तलाफात का तूफान
कौम को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा ये नहुसत आगे बढ़ने से पहले रोकना होगा, वक्त की जरूरत है, वरना आरएसएस बजरंग दल तो बाद में आएंगे। आपसी इंतशार कौमों को खोखला कर देती है। इस वारदात की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और नफरती चिंटुओं को तलाश कर मोहल्ले के समझदार जिम्मेदार इस इख्तलाफात को दफन करने की कोशिश कर, वरना आपसी इख्तलाफ इंतशार कौमों को ही दफन कर देता है। इसका ख्याल हम सबको रखना बहुत जरूरी है। आजम नगर यंग कमेटी की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया था, जिसमें रोजेदारों ने हिस्सा लिया और कमेटी के नौजवानों को नेकी का मौका दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।